जय हिंद साथियों आज हमारी ये पहली क्लासेस है। इसमें हम भारत की प्रमुख झीलें डिस्कस करेंगे। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे झील से रिलेटेड, हम उतने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हमारे चैनल पे पहली वीडियो है। अगर चैनल पे जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही सवाल इंटरेस्टिंग लेके आते रहेंगे साथियों। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि हम 10 मिनट का शो करेंगे। इसमें राज्य से रिलेटेड, झीलों का नाम, प्रकार एंड विशेषता, 4 टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे साथियों। तो जैसे जम्मू कश्मीर में आपकी 4 झील हैं, तो 4 झील कौन कौन से हैं? डल झील है, बुलूर झील है, नागिन झील है, शेषनाग झील है। तो साथियों जो बुलूर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है, और जो आपकी नागिन झील है साथियों ये डल झील का ही एक भाग माना जाता है, ठीक है। और जो हमारा ये आपका डल झील है ये हाउसिंग बोट शिकार का रूप में जाना जाता है साथियों, ठीक है। और जो ये शेषनाग झील है हिमन द्वीप है, जो अमरनाथ मार्ग पर स्थित है साथियों। अब हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल है, और ताल से रिलेटेड आपके 2 टॉपिक है साथियों जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप ताल से आता है तो जैसे मान लीजिए 7 ताल पूछा जाता है कि 7 ताल किस राज्य में है, तो कभी कभी हिमाचल प्रदेश भी सही टिक लगा देते हैं। लेकिन अगर 7 ताल पूछा जाता है तो उत्तराखंड आप टिक लगाइएगा। अगर सूरज ताल पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश। ताल से आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपका 7 ताल और नैनीताल 2 आपके जो झील है वो आपका उत्तराखंड में है, और जो हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और मीठे पानी की झील ये दोनों हैं, 7 ताल और नैनीताल भी। इसमें से एक ताल को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। जो कि 7 ताल है इसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। और जो नैनीताल है ये पर्यटन स्थल के लिए बहुत ही नामनीत है साथियों। इसको पर्यटन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और यहाँ पास हरियाणा में देखते हैं तो हरियाणा में दमदमा झील है, जो कि कृत्रिम, इसे मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और ये अरावली क्षेत्र में है साथियों। तो शायद अगर देखा जाए तो जो हमारा अरावली को खनन हो रहा है शायद उसके वजह से बन गया है। और राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में भी 4 झील है साथियों। तो यहाँ पास एक ही है जो कि सामर झील है, जो कि खारा पानी से रिलेटेड है। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी झील है, जो कि सामर झील को माना जाता है। चलिए अगला आता है, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि राजस्थान में 4 झील है, तो एक झील हमने वहाँ डिस्कस किया, 3 झील यहाँ है साथियों। तो राजस्थान में एक आपका राजसमंद झील है, पुष्कर झील है, डेढ़वाना झील है। तो जो राजसमंद झील है वो कृत्रिम झील है, और जो पुष्कर झील है वो मीठे पानी की है, और जो डिलवाला झील है साथियों तो खारे पानी का है। अगर पूछा जाता है कि राजस्थान में खारे पानी का झील किस नाम से जाना जाता है, डिलवाना झील के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाता है कि राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है, तो पुष्कर झील है। अगर पूछा जाता है कि राजस्थान में कृत्रिम झील कौन सी है, तो राजसमंद झील है। और राजसमंद झील ये ऐतिहासिक झील है, और मीठे पानी पुष्कर झील जो है ये धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डिलवाना झील से नमक का भी उत्पादन किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राजस्थान में नमक का उत्पादन किस झील से किया जाता है, तो डिलवाना झील से किया जाता है। चलिए अगला है कि महाराष्ट्र में लोणार झील है, जो कि सभी कोई जानते होंगे। और ये उल्का पिंड से मिलकर बना था। जो उल्का पिंड बहुत ही ज़्यादा स्पीड से गिरा था तो वहाँ पास गड्ढा हो गया, तो फिर उसको झील के रूप में जाना जाता है, जो कि लोणार झील है। ये आपका मेट्रोरियन से निर्मित किया गया है, मेटोराइट से, जो कि अभी मैंने बताया कि उल्का पिंड से। चलिए अब बिहार में देखते हैं। तो बिहार में आपका कांवड़ झील है, जो कि कस्बो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कस्बो झील है। तो साथियों अगर पूछा जाता है कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की झील आपकी कांवड़ झील है। चलिए अगर सिक्किम में देखते हैं तो सिक्किम में गुरु डोमर झील है, जो कि हिम नदी के रूप में है। इसकी ऊंचाई वाली झील है साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचे में है। और मणिपुर में देखा जाए तो लोकटक झील है, जो कि मीठे पानी से रिलेटेड है साथियों। ये तैरती हुई दूपी फुमंदी झील है। अगर मिजोरम में देखा जाए तो मिजोरम में आपकी तामतिल झील है साथियों। ये प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया है, और इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है बहुत ही ज़्यादा। और उड़ीसा में देखा जाए तो उड़ीसा में चिल्का झील है साथियों। सभी को जाना जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है साथियों। अगला देखते हैं साथियों,
तेलंगाना में आपका हुसैन सागर झील है। ये भी कृत्रिम मानव द्वारा बनाया गया है और बुद्ध प्रतिमा है, यहाँ बुद्ध जी की प्रतिमा एक है। और आंध्र प्रदेश में आपका पुलिकट झील है साथियों, जो कि खारे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर पूछा जाता है तो पुलिकट झील है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। और तमिलनाडु में 2 झील है साथियों, एक ऊटी झील, एक आपके बेरी छम झील है। यहाँ पास कृत्रिम एक है, एक प्राकृत है। एक मानव द्वारा बनाया गया है, एक आपका प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। जो कृत्रिम है ये पर्यटन स्थल के लिए है साथियों, और जो कि कोड़ा झील है ये आपका कनाल में है। और केरल में आपकी 3 झील हैं, कौन कौन सी हैं? पेरियार झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुंडी झील। तो यहाँ पास एक कृत्रिम में है और एक खारा आपके बैक वाटर के लिए है, एक बैक वाट के लिए है। जो बैक वाट है साथियों, जो अष्टमुंडी झील है, ये 8 भुजाओं वाली झील है। आपका खारे जो वाला है कि केरल की सबसे बड़ी झील मानी जाती है खारा बैक वाटर। तो साथियों ये झील से रिलेटेड हमारा 2 मिनट का क्लास था, जो कि मैंने 10 मिनट शो के रूप में प्रदर्शित किया था। तो साथियों इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और घंटी का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।